मैं ना सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उससे आपको पता चलेगा आज की टॉपिक क्या है। मेरा नाम रितेश है। मेरा जो सीट नंबर है वो है 70, ठीक है, C6 में। अभी आपको कुछ इसमें दिख रहा है क्या? मैं आपको एक और भी लाइव दिखाता हूँ। ना उसमें नहीं दिख रहा रितेश। और इसमें इतने कीड़े हैं कि आप देखो मेरे प्लेट में, आप ये देखो, डेट कब का है? ये देखो मेरे पूरे प्लेट में कीड़े बाहर चल रहे हैं। अभी एक बंदा देखिए यहाँ पे प्लेट, अगर ये खाएगा बंदा तो अभी क्या होगा? इसका डेट देखो ना, पैकिंग होके आता है तो उसमें पैकिंग होके आता तो वो पैकिंग हो गया था, मतलब आप उसमें क्या मतलब इस चीज की हम कंप्लेंट करते हैं जहाँ से लेते हैं। कंप्लेन क्या मतलब? आदमी मर जाएगा तो कंप्लेन करोगे आप? देख लिया आप लोगों ने वीडियो। बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि आज वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी ऐसी चीजें हो रही हैं और रेलवेज ने इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा कठोर कदम उठाया नहीं। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। चैनल पे जो भी नया रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको रेल अपडेट्स के ऊपर मिलती रहेंगे और जो अपकमिंग जर्नीज है उसकी भी आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ ये हुआ क्या। तो 21,896 21896 ट्रेन नंबर पटना से लेके टाटा नगर की जो वंदे भारत है उसमें ऑनबोर्ड होते हैं यात्री जिनका नाम है रितेश कुमार सिंह। वो ऑनबोर्ड होते हैं, उनके साथ बाकी यात्रीगण भी जो हैं अपना सवारी तय करते हैं टाटा नगर तक, कुछ शायद बीच में ही उतर जाते हैं। यहाँ पे इनको मिलता है रात का डिनर और यहाँ पे आप ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैसे दही में से वर्म्स, लाइव वर्म्स जो हैं वो निकल के आते हैं। ये घटना अब वंदे भारत को भी छू चुकी है। एक प्रीमियम कैटेगरी की जो ट्रेनें में इतनी सारी वीडियोस वंदे स्लीपर और वंदे भारत के ऊपर बना चुका हूँ जहाँ पे एक अलग ही अंदाज, फ्यूचरिस्टिक स्कोप जो है यहाँ पे देखने जरूर मिल रहा है। पर यहाँ पे भी इंडियन रेलवे कैटरिंग के माध्यम से कुछ ना कुछ खामियां जो है वो लाई है। मुझे आज भी याद है 2019 में जब पहली वंदे भारत आई थी, वहाँ पे आपको पता होगा कि IRCTC वंदे भारत को जो है पर्टिकुलरली खाना नहीं देती थी। एक इंस्टीट्यूट से पर्टिकुलरली खाना बन के आता था ताज़ा ताज़ा और वो नॉर्मल ट्रेनों से बहुत ही ताबड़तोड़ था, एकदम उसका कोई तोड़ नहीं था। मैंने इतनी ब्लॉग्स देखे, ऑल्दो मैं फर्स्ट इनॉग्रल ऑफ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत में नहीं था, बट यहाँ पे जब मैंने इनका जब रिव्यूज देखा, लोग जब देख रहे थे तो खाना सही में घरेलू स्वादिष्ट था और बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक था, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। अब यहाँ हमें क्या देखना है, यहाँ पे रितेश कुमार सिंह जी हैं। मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहूंगा अभी। रितेश कुमार सिंह जी यहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं, इनके साथ C6 या C7 कोच में ये रहते हैं, अपनी जर्नी को वेंचर करते हैं। यहाँ पे इनको मिलता है ऐसा खाना जहाँ पे दही में से निकलते हैं कीड़े। रेलवे कर्मचारी जो केटरिंग स्टाफ है, जब इन्हें बताया गया तो कर्मचारी बोलते हैं ठीक है हम शिकायत करते हैं। तो रितेश कुमार सिंह ने बहुत ही सही वैलिड पॉइंट यहाँ पे दिया और ये सवाल पूछा कि अगर अब मेरे साथ कुछ हो जाता, यहाँ पे मेरे साथ पैसेंजर्स जो हैं वो बूढ़ी औरतें, बच्चे हैं, बूढ़े पैसेंजर्स भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, कुछ अपना ब्लॉग्स बनाने के लिए निकले थे, कोई अपना जर्नीज कर रहे थे। अगर उन्होंने गलती से खाया होता बिना किसी अंदाज के, अगर उनके साथ कुछ हो जाता तब आप शिकायत करते। तो बहुत ही कैजुअल जवाब इधर से मिलता है, बहुत ही शर्मनाक जवाब हमें उस ट्रेन की केटरिंग स्टाफ से मिलता है। देखिए, मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू रेलवेज के ऊपर देना चाहता हूँ। जो हुई है, जहाँ जिसकी गलती है वहां मैं कोसूंगा। यहाँ पे पूरी की पूरी गलती केटरिंग स्टाफ की है, आगे बताऊंगा क्यों। यहाँ पे ये घटना होती है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट करते हैं, न्यूज यहाँ फैलती है। तो रेलवेज ने, आप देखिएगा मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच करता हूँ, यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी की कि IRCTC को 10 लाख रुपए का जुर्माना एंड कॉन्ट्रैक्टर जिसने खाने का पूरा बंदोबस्त किया है इस ट्रेन के लिए उसको 50 लाख रुपए। मतलब इंडियन रेलवेज की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे आप एक चीज सोचिए, ये अमाउंट मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। बहुत सारी चीजें यहाँ छुपाई जा रही हैं। क्या इंडियन रेलवेज कुछ चीज हमसे छुपा रही है? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरह से मैं रेल फैन तो हुई हूँ, पर साथ ही साथ अगर ऐसी डिसीजंस अगर इंडियन रेलवेज ले रही है तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पे इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, इसी ट्वीट में कमेंट सेक्शन पे, इसके कमेंट्स पे लोगों ने ये भी करा है कि प्रूफ हमें चाहिए कि यहाँ पे केटरिंग और IRCTC इंडियन रेलवेज के अकाउंट में ये पैसा डेबिट कर रही है। मतलब आप खुद सोचिए कि इंडियन रेलवेज IRCTC को 10 लाख रुपए IRCTC के लिए क्या, क्योंकि पूरे भारतीय रेलवेज में IRCTC पूरा एक ऐसा लौता कॉर्पोरेशन है जो पूरे खाने का और केटरिंग सर्विसेज को प्रदान करती है। उसको आप सिर्फ 10 लाख रुपए दे रहे हो और 50 लाख रुपए दे रहे हो सिर्फ केटरिंग स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर को। इंडियन रेलवेज को ये है कि ठीक है आपने उचित कदम उठाए,
बहुत अच्छा किया आपने कि आपने फाइन डाला। अमाउंट ऑल दो मेरे लिए पर्सनली कोई कन्विंसिंग अमाउंट नहीं है कि आप 50 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन IRCTC को खाली 10 लाख रुपए दे। तो यहाँ पे एक पहला सवाल ये उठ जाता है। पर चलिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा एक्शन लिया, इनिशिएटिव लिया एटलीस्ट यात्रीगणों को उनको। बट यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो ये उठता है कि आपने एक्शन तो ले लिया, बट इस पूरे जर्नी के दौरान वो बाकी पैसेंजर्स को हॉस्पिटेबल अप्रोच दिया कि नहीं दिया, ये सबसे बड़ा सवाल इंडियन रेलवेज में लोग पूछ रहे हैं रेल कर्मचारियों को कि ठीक है, आप लोगों ने शिकायत तो दर्ज करा दी, आपने एक्शन भी जो है ले लिया, कोर्स ऑफ एक्शन अभी भी येट टू डिक्लेयर भी आपने कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे क्या उनको हॉस्पिटेबल अप्रोच, क्या कॉम्पनसेशन, क्या रेलवेज ने उनकी तरफ से कोई कॉम्पनसेशन यात्रीगणों को जो है वो दिया है? क्योंकि वो भूखे, अब उनको फिर वापस स्विगी जोमेटो करना पड़ेगा। वंदे भारत की वैसी हॉल्ट 2 से 3 मिनट की रहती है हर स्टेशन में, दरवाजे बंद हो जाते, ओपन हो जाते रिस्पेक्टिवली। अगर वो लेट हो गया तो यात्रीगण का पैसा भी चला जाएगा। तो ये सब चीजों का नियंत्रण करते हेतु क्या यहाँ पे केटरिंग स्टाफ ने या उस ट्रेन के जो भी मैनेजमेंट है उन्होंने क्या यात्रीगणों की सुखद यात्रा करने में उनका समर्थन किया है? एक सवाल ये भी उठता है। दूसरा सवाल अब मैं पूछना चाहता हूँ इंडियन रेलवेज को कि ये तो सिर्फ वंदे भारत में हुआ। पहला सवाल तो वंदे भारत में हुआ क्यों ये हो जाता है, दूसरा बाकी ट्रेनों का भी। नो डाउट जितनी भी जर्नीज मैंने की हैं आज तक, अमृत भारत हो गई, दुरंतो एक्सप्रेस हो गया, वंदे भारत हो गई, डेक्कन क्वीन हो गया, राजधानी हो गई, जितनी भी ट्रेन आज तक मैंने जो फीचर की हैं आप लोगों के लिए चैनल पे, उसमें खाने का आज तक मुझे कोई कंप्लेंट पर्सनली तो आया नहीं। ओवर चार्जिंग का भी मेरे को अभी तक कोई कंप्लेंट्स जो है वो आया नहीं, ना मेरे साथ कभी हुआ। जो मेन्यू का प्राइस है वो शायद कैमरा के डर से ये लोग शायद मुझसे वो चार्ज नहीं करते होंगे, एकदम ओपनली मैं आप लोगों को बोलता हूँ। बट ये कब तक चलेगा? बाकी ट्रेनों का क्या? वंदे भारत में तो चलिए ये आया, ये सबसे बड़ा गुस्सा जो है यात्रीगणों के बीच में वो तो है ही है। ठीक है, डायनामिक किराया आप लोग वंदे भारत में ले नहीं रहे, बट एटलीस्ट आप 400-500 रुपए एक्स्ट्रा अच्छा क्वालिटी खाने के लिए चार्ज करो ना। रेलवेज को पैसा देने के लिए हम यात्रीगणों के पास पैसों की कमी नहीं है, बट एटलीस्ट आप अगर क्वालिटी खाना दे रहे हो, हमसे चार्ज भी करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, बट खाना जो है उसको तो एटलीस्ट सही रखो। हिंदी में कहना है कि अन्नदाता जो रहता है, अन्नदाता एक बहुत ही बड़ा सेवक होता है, वो हमारा पेट भरने का एक सहायक होता है। बट अगर हम लोग एक अन्नदाता के ऊपर ही रिलाय नहीं कर पाएंगे इस केस में, तो यात्रीगण का गुस्सा तो वर्जित है। और यहाँ पे अगर वीडियो बनाने जाओ तो बोलते वीडियो मत बनाओ, अलाउड नहीं है। अरे भाई साहब, क्यों अलाउड नहीं है? इतना पैसा फूक के अगर अपने यात्रीगण अपना गंतव्य स्थल अगर जाना चाह रहा है बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, और अगर उसको दुविधा आ रही है, तो वो जरूर वीडियो के माध्यम से भारत के रहवासियों को बताएगा कि ये संकट उसको हो रही है, ये चोट उसको पहुंच रहा है। तो ये रेलवेज के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वंदे भारत में तो सबसे पहले आया क्यों, वो तो है ही है। बाकी ट्रेनों का इंडियन रेलवेज क्या ऐसा स्टेप उठा रहा है? कब तक इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन पे लोग जब इनका नाम सुने तो यही बोलते रहे कि ट्रेन का खाना अच्छा नहीं लगता? ऑनेस्ट ओपिनियन, यहाँ पे सब लोग नॉर्मल कोई पैसेंजर रहता है, जो भी कोई युवक रहता है, उसको आप पूछिए ट्रेन का खाना आप खाओगे, वो पहला चीज बोलेगा बिल्कुल नहीं। कब तक चलेगा हमारे देश में, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो शायद जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं ये अपना मुंह क्यों बंद रखेंगे, समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे रेलवेज को हॉस्पिटेबल अप्रोच भी ध्यान रखना है, ट्रेन की मेंटेनेंस और प्रायोरिटी को भी ध्यान रखना है, और यात्रीगण का सुविधाएं उनको पर्याप्त मिले उसके ऊपर भी उनको ध्यान देना सबसे ज्यादा अनिवार्य होना चाहिए। वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या रेलवेज को यहाँ पे करना चाहिए। देखिए गाइस, अब तक ये अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, काफी ज्यादा वीडियोस रेल अपडेट्स के ऊपर मैं ला रहा हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास गेमिंग लैपटॉप नहीं कि मैं कुछ शायद आप लोगों से लाइव स्ट्रीम कर सकूँ, या फिर मैं अभी फिलहाल क्वार्टरली सिर्फ 2 ही रेल जर्नीज जो है मैं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क कमिटमेंट्स। आप लोग जब तक आपकी राय कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे, ये वीडियोस मोर देन मोनोलॉग लग रही है रादर देन डायलॉग। तो अब लोग अगर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आपके पास जो रेल नॉलेज और हमारे पास जो रेल नॉलेज है, हम लोग आपस में बातचीत करके रेलवेज में एक नया एक्सपीरियंस ला सकते हैं। शायद हमारी आवाज रेलवेज तक पहुंच सके। यहाँ पे हम एज ए एंथुसियास्ट, हम एज ए रेल ब्लॉगर्स, हम यहाँ पे रेल जर्नी तो करना ही चाहते हैं, इसका आनंद तो लेना ही चाहते हैं, पर उसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि रेलवे कर्मचारी हमारी आवाज को सुने, हम आपकी पहचान बने, कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पे ये चीज होना चाहिए, और ये वीडियो रेकमेंड हो उतना रेलवे ऑफिशियल तक कि उनको भी लगे कि हाँ, ये आदमी इन सेट ऑफ ऑडियंस का एक आवाज बनता जा रहा है। रेलवेज में हम लोग जितना अपने तरफ से उचित कदम है उठाने का जरूर प्रयास करेंगे, ताकि आप यात्रीगण ये नए बदलाव से नया इंडियन रेलवेज को एंजॉय कर सकें।
इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, एंड इसी चर्चा के ऊपर मुझे आप लोगों को एक वीडियो लाना था, मुझे आप लोगों से रूबरू कराना चाहता था मैं, और सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये नॉलेज शेयर करना चाहता था कि आप लोग अब रेलवेज को हर एंगल से क्वेश्चन करो। न्यूज मीडिया वालों ने सिर्फ, मैंने भी इनफैक्ट अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दिया था, पर मेरे दिमाग में ट्रस्ट मी इस इंसिडेंट से लेके वीडियो बनाने तक यही प्रश्न है कि अमाउंट मेरे पर्सनली कन्विंसिंग है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंतजार करूँ आपके कमेंट सेक्शन का। एंड ये वीडियोस जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर है उनकी भी वीडियो को शेयर करते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब करा वो भी शेयर करें, ताकि जो रेलवेज के बारे में उतना जानकार नहीं है उनको भी एटलीस्ट ये वीडियोस देख के समझ में आएगा कि इंडियन रेलवेज चलता कैसा है, ऑपरेट कैसा करता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, कीप रेड।